नाम जप जपिपाम एक महान साधना है जो भक्ति और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को परमात्मा के साथ एकाकार करने का मार्ग प्रदान करता है। इसे करने से शांति, संतुलन और आत्मा की शुद्धि होती है। नाम जप जपिपाम एक महान साधना है जो भक्ति और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को परमात्मा के साथ नाम जप जपिपाम एक महान साधना है जो भक्ति और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को परमात्मा के साथ एकाकार करने का मार्ग प्रदान करता है। इसे करने से शांति, संतुलन और आत्मा की शुद्धि होती है। लेकिन कभी कभी भक्तों को यह अनुभव नहीं होता कि वे किसी दिव्य अनुभूति या अनुभूति का साक्षात्कार कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज का सत्संग इस विषय में हमारी समझ को और अधिक गहरा करने में सहायक हो सकता है। प्रेमानंद महाराज ने भक्ति और साधना के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जिनका अभ्यास करने से एक साधक को शांति और दिव्य अनुभूति का अनुभव हो सकता है। तो आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्यों कभी कभी नाम जप करने के बावजूद हमें कोई दिव्य अनुभूति नहीं होती, और इस अनुभव के पीछे छिपे गहरे तात्विक कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। 1. नाम जप का उद्देश्य समझना। नाम जप अर्थात किसी विशेष मंत्र, भगवान के नाम या स्वाध्याय का निरंतर उच्चारण एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली साधना है। नाम जप का मुख्य उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि और भगवान से एकाकार होना। यह एक साधक को अपने भीतर की शांति और संतुलन की स्थिति में लाता है और उस व्यक्ति को उच्च आत्मिक स्तर पर पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। लेकिन नाम जप करते हुए दिव्य अनुभव या अनुभूति का न होना इस बात का संकेत हो सकता है कि साधक का ध्यान पूर्ण रूप से उस अनुभव पर केंद्रित नहीं हो पा रहा है। नाम जप को यथासंभव ध्यान और एकाग्रता के साथ करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उच्चारण करना ही पर्याप्त नहीं होता। इससे आत्मा की गहरी शांति प्राप्त होती है और व्यक्ति के भीतर छिपे हुए दुराग्रह या मानसिक अशांति दूर होते हैं। 2. ध्यान की कमी और मानसिक विक्षिप्तता। नाम जप करने के बावजूद दिव्य अनुभव न होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है ध्यान की कमी और मानसिक विक्षिप्तता। हम जब नाम जप करते हैं तो हमारी मानसिकता अक्सर भटकती रहती है। हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन मन में अन्य विचारों की भीड़ होती है। यह मानसिक अशांति और विक्षिप्तता हमारी साधना के प्रभाव को कम कर देती है और दिव्य अनुभूति का अभाव होता है। प्रेमानंद महाराज ने इस विषय पर कई बार कहा है कि साधना में सफलता के लिए मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। जब तक मन पूरी तरह से शांत और स्थिर नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का दिव्य अनुभव संभव नहीं हो सकता। इसीलिए नाम जप के साथ साथ मानसिक शांति और एकाग्रता की साधना भी करनी होती है। 3. कर्मों का प्रभाव। हमारे जीवन में जो कर्म होते हैं, उनका प्रभाव हमारी साधना पर पड़ता है। यदि व्यक्ति ने अतीत में बहुत सारे पाप किए हैं या उनके मन में किसी प्रकार के कड़वे विचार हैं, तो वह नाम जप की शक्ति को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकता। ऐसे लोग अक्सर दैहिक और मानसिक अशांति से ग्रस्त रहते हैं, जिससे उनकी साधना में गति नहीं होती और दिव्य अनुभूति प्राप्त नहीं होती। प्रेमानंद महाराज का यह दृष्टिकोण था कि व्यक्ति को पहले अपने मन और कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। यदि हम अपने मन में द्वेष, नफरत और अन्य नकारात्मक भावनाओं को पालेंगे, तो हम भगवान के नाम का सही रूप में अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आत्मशुद्धि और अच्छे कर्मों के माध्यम से नाम जप की शक्ति को महसूस किया जा सकता है। 4. साधना का समय और धैर्य। कभी कभी यह भी होता है कि हम नाम जप करते हैं, लेकिन तुरंत कोई दिव्य अनुभव प्राप्त नहीं करते। यह साधना के समय और धैर्य का प्रश्न है। प्रेमानंद महाराज के अनुसार एक साधक को अपनी साधना में निरंतरता और धैर्य बनाए रखना चाहिए। दिव्य अनुभूति समय के साथ आती है, जब साधक अपना ध्यान स्थिर करता है और अपने मन को भगवान के नाम में विलीन करता है। प्रत्येक साधक का अनुभव अलग होता है। कुछ लोग जल्दी दिव्य अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर हम धैर्य और श्रद्धा के साथ साधना करते रहें, तो निश्चित रूप से हम भगवान की कृपा से किसी न किसी रूप में दिव्य अनुभव प्राप्त करेंगे। 5. भक्ति का सही मार्ग। नाम जप का वास्तविक उद्देश्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि यह भगवान के साथ एकता की स्थिति प्राप्त करना है।
प्रेमानंद महाराज ने भक्ति के मार्ग को समझाते हुए कहा कि साधक को भगवान के नाम में पूर्ण रूप से खो जाना चाहिए और यही भक्ति का असली स्वरूप है। जब हम अपने मन और हृदय को पूरी तरह से भगवान के नाम में लगा देते हैं, यहाँ आते हैं, तब हम उस दिव्य अनुभूति को प्राप्त करते हैं। इसलिए नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य प्रक्रिया है जिसमें साधक का आत्मा भगवान से जुड़ता है। अगर हमारी भक्ति सच्ची और निर्मल है तो दिव्य अनुभूति खुद ब खुद हमें प्राप्त होती है। 6. ईश्वर की इच्छा। कभी कभी हम इस दुनिया में यह सोचते हैं कि हमें नाम जप करते हुए दिव्य अनुभूति या सिद्धि क्यों नहीं मिल रही है, लेकिन प्रेमानंद महाराज का कहना था कि भगवान के मार्ग में कभी भी हमारी समझ से बाहर की घटनाएं घटित होती हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी चीज नहीं होती। जब ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, तभी हम दिव्य अनुभूति का अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे भगवान की इच्छा के अनुसार ही होती हैं। इसलिए यह भी संभव है कि हमें वर्तमान में जो नाम जप के माध्यम से दिव्य अनुभूति नहीं हो रही है, वह भगवान की योजना का हिस्सा हो। हमें इस पर विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन भगवान की कृपा से वह अनुभव हमारे जीवन में आएगा। निष्कर्ष, सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि नाम जप में दिव्य अनुभव न होने का कारण कई होते हैं। मानसिक अशांति, अतीत के पाप, साधना की कमी या ईश्वर की इच्छा जैसी कई बातें इस अनुभव को प्रभावित कर सकती हैं। प्रेमानंद महाराज ने हमेशा यही कहा कि सच्ची भक्ति, निरंतरता, धैर्य और आत्म शुद्धि के साथ की गई साधना से ही व्यक्ति को दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। नाम जप के माध्यम से यदि हम अपने मन और हृदय को शुद्ध करते हैं और ईश्वर के नाम में खो जाते हैं, तो वह दिव्य अनुभव हमें अवश्य मिलेगा।